तो आज बहुत इम्पोर्टेंट लेसन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस लेसन को अगर हम समझ लेंगे और समझने के बाद अगर स्वीकार कर लेंगे तो फिर कई बार रिश्तों से हमारी कई शिकायतें हैं, किसी के व्यवहार से, किसी के वर्तन से हमारी कई शिकायतें हैं, वो खत्म हो जाएगी। तो आज का जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस सेशन को मैंने एब्जॉर्ब किया, अपने अंदर समाया, तो हंसना सीख जाएंगे। हमारी चीफ और ब्रह्मा कुमारी दादी जान की, जिन्होंने कुछ एक आध महीने पहले ही इस पुरानी देह का त्याग किया, वो हमेशा कहते थे कि अगर शांति की अनुभूति करनी है तो स्वयं को आत्मा समझो और परम धाम में बार बार जाओ। और अगर आपको शक्ति की अनुभूति करनी है तो परमात्मा को याद करो, परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ो। पर अगर खुश रहना सीख तो ड्रामा को समझो। हर्षित रहना सीखना है तो इस खेल को समझो। कल हमने बहुत अच्छी तरह से इस खेल की समय को समझा कि कैसे ये खेल चलता रहता है और कैसे एक के बाद समय आता जाता है और धीरे धीरे हमारी बुद्धि के अंदर बहुत स्पष्टीकरण होता जाता है। आज हम देखेंगे, आप सबने गीत भी सुना, कर्म करो ऐसे भाई पड़े न फिर पछताना। लेकिन हम सेशन को आगे बढ़ाए उसके पहले आप सबसे पूछूंगी, होमवर्क किसने किया? किरीट भाई होमवर्क नहीं करते हो? अनीता बेन अरोरा दिखाई दे रही है, राधिका बेन मोदी। किरीट भाई ने होमवर्क नहीं किया है। और कौन कौन दिखाई दे रहा है देखने दीजिए। हाँ, वीवो 1727 होमवर्क किया है। फिर और किसने होमवर्क किया है देखते हैं। रेडमी रेखा बेन एचपी गैस होमवर्क किया है, दिखाई दे रहा है। फिर और किसने होमवर्क किया है देखते हैं। आरपी पारेख ने होमवर्क किया है। जयंती भाई पंचाल ने होमवर्क किया है। थैंक यू। किसी किसी की स्क्रीन दिखाई दे रही है, किसी किसी ने वीडियो ऑफ रखा है। ये एसडी पंचाल को आवाज ही नहीं जाती होगी क्योंकि कनेक्ट ही नहीं है। थैंक यू सो मच। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम खुश रहें। उसके लिए हमें कल के लेसन को और जो आगे लेसन समझे हैं उन सब को बुद्धि में बहुत स्पष्ट रूप से समझ के आगे बढ़ना है। तो वेरी फर्स्ट आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाया जाएगा और उस स्क्रीन पे आप देखोगे स्वीट साइलेंस होम, आत्मा का मीठा घर, परम धाम, शांति धाम, जहां से मैं आत्मा नीचे धरती पर उतरी हूँ। तो आप गौर से स्क्रीन को देखेंगे और उस स्क्रीन पे कैसे सब आत्माएं निवास करती है। देखो बहुत अच्छी तरह से ये चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके अंदर दिखाया है कि ऊपर में बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु परमात्मा, अति तेजोमय, अति शक्तिशाली। फिर वो लाइट धीरे धीरे नीचे आ रही है और कुछ आत्माओं तक वो लाइट एकदम फैली हुई है, बिल्कुल परमात्मा के समान है, और फिर धीरे 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 वो नीचे फैल रही है। तो हमें इस बात को स्मृति में रखना होगा कि मैं आत्मा जब अपने घर में थी तो विशेष 2 गुणों के साथ थी, और वो 2 गुण है शांति और पवित्रता। ये एक ऐसी बात है कि कोई मशीन है या कोई मोबाइल आप समझ लीजिए, दुकान के अंदर पड़ा है, पैक्ड अनटच, जिसको हमने छुआ नहीं है और पूरा पैकिंग में है। तो इस तरह ये भी जो वर्ल्ड है जिसके अंदर हम बिल्कुल टच नहीं आए हैं, दुनिया के बिल्कुल स्पर्श में नहीं आए हैं, देह की स्पर्श में नहीं आए हैं, तो यहाँ पर जो समय है वो बहुत सुंदर
आत्मा बिल्कुल डिटैच्ड है और अपने अनादि स्वरूप में है। ये शब्द आप अंडरलाइन कीजिए, मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप, अनादि अर्थात जब मैंने देह धारण नहीं किया था उसके पहले मैं शांतिपूर्ण पवित्र पूर्ण आत्मा थी। तो ये पहली स्मृति लानी है कि जब मैं आत्मा परम धाम में थी तो कैसे शांतिपूर्ण और पवित्रता से संपन्न थी। अब पूरा दिन तो हम घर में नहीं बैठेंगे क्योंकि खेल है। देखो, आप भी जब बच्चे को पैदा करते हो तो इस लक्ष्य के साथ नहीं करते हो कि बच्चा जितनी भी उम्र हो बस मेरे पास रहे। आप उसको नीचे खेलने भेजते हो, आप उसको स्कूल में भेजते हो, आप लोगों के साथ उसको मिलाते हो। क्यों? ताकि उसको सबकी आदत पड़े। हाँ, वही जिंदगी है। कोई माँ बाप ऐसे नहीं है जो बच्चे को सिर्फ अपनी गोदी में रखते हैं। वो कोशिश करते हैं वो पापा की गोदी में भी जाए, वो दादी की गोदी में भी जाए, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो कोशिश करते स्कूल में अपने दोस्तों से भी मिले। तो एक आदर्श माँ बाप की हमेशा लक्ष्य ये रहता है कि मेरा बच्चा सबसे हिले मिले और शक्तिशाली बने। तो हम भी परमात्मा की संतान है। पूरा समय तो अपने घर में नहीं रहेगी। तो अब हम नीचे आते हैं। कैसे नीचे आते हैं? तो आपको दूसरा पिक्चर यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमने बहुत पहले भी देखा था। नहीं, ये तीन लोग का चित्र आएगा, आप देखेंगे ध्यान से। तीन लोग का एक चित्र आएगा जिसमें हम परम धाम से धीरे 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 नीचे आते हैं। हाँ, इस चित्र को आप गौर से देखिए, कैसे परम धाम जो अभी हमने देखा था, फिर नीचे पृथ्वी लोक है। अब हम पृथ्वी लोक पर जब आते हैं तो अब हम शरीर को लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर शरीर के साथ जीवन है। पृथ्वी पर हम वस्त्र धारण करते हैं और अब हमारा खेल यहाँ शुरू होता है। तो पृथ्वी पर अब हम खेल बहुत अच्छी तरह से खेलना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम एक खेल शुरू करते हैं तब हमारा सबसे पहला खेल कौन सा होता है? तो अब आप तीसरा पिक्चर को देखेंगे जिसके अंदर कल के लेसन के साथ हम थोड़ा रिलेट करेंगे कि कैसे जब हम पहले उतरते हैं तब हमारा क्या रोल होता है, और फिर जब हम सेकंड में उतरते हैं फिर हमारा क्या रोल होता है। मैं सबसे निवेदन करूंगी अंत तक बैठे रहे, क्योंकि इस लेसन की मजा अंत में है। शुरू में समझानी है, लेकिन आपके सवालों का जवाब अंत में है, क्योंकि अभी हम अंत में आ गए हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो एक सीढ़ी का चित्र है। तो जब हम परमधाम से नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले सतयुग की दुनिया होती है। तो सतयुग की दुनिया में हमारे 8 जन्म होते हैं। 1250 साल का एक समय होता है जिसके अंदर हम 8 जन्म लेते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हमारे ये 8 जन्म होते हैं। वंडर ये है कि यहाँ पे अकाली मृत्यु नहीं होती। हर एक एवरेज 150 साल जीता है। यहाँ पे कभी भी स्त्री विधवा नहीं होती। यहाँ पे आंसू क्या है वो किसी को समझ नहीं है, जिसकी हमने थोड़ी बहुत झलक कल देखी थी। यहाँ पे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य है और 8 गद्दी तक उनका राज्य चलता है। अब यहाँ पे समझने जैसी बात यह है कि परमधाम के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्स, आत्माएं जो फूल अपने में है वह अब्जो करोड़ों आत्माएं हैं। लेकिन सतयुग के अंदर सारी आत्माएं नहीं उतरती है। आप देखो, कोई भी खेल होता है उसमें भी खेल में क्या होता है, शुरुआत में सब नहीं होते, धीरे धीरे सब आते हैं। तो ये भी एक बेहद का खेल है, 5000 साल का खेल है, जिस खेल के अंदर शुरुआत में थोड़ी थोड़ी आत्माएं आती हैं, और जो थोड़ी थोड़ी आत्माएं आती हैं वो आत्माएं यहाँ पर आकर अपना रोल प्ले करती है, अपना अभिनय करती है। लेकिन यहाँ पर जो अभिनय प्ले करती है वो 16 कला संपूर्ण अभिनय होता है। मतलब जैसे ही आत्मा देह धारण करती है वो कर्म करना स्टार्ट कर देती है। अब जैसे ही वो कर्म करना स्टार्ट करती है तो उसके अंदर जो शक्ति है उसका उपयोग होने लगता है। इस बात को समझने के लिए आप अपनी बुद्धि के अंदर मोबाइल को लाइए। जब सबसे पहले मोबाइल निकला तो वो मोबाइल बहुत छोटे थे, नोकिया का, सैमसंग का, सब तरह के मोबाइल थे जिसमें अंदर टच स्क्रीन नहीं था, एंड्रॉइड नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ हम कीपैड से दबाते थे
और फिर उससे बातें करते थे। तो उसमें बैटरी लंबे समय तक चलती थी। क्यों? क्योंकि और कोई फंक्शन ही नहीं था, इनकमिंग आउटगोइंग, बस फिनिश। ज्यादा से ज्यादा बाद में मैसेज कर सकते थे, तो उसमें बैटरी लंबा समय चलती थी। उसी तरह जब हम सतयुग और त्रेता युग के अंदर होते हैं, तब हमारा डिप्लीट सिस्टम नहीं होता है, मतलब शक्ति लूज होने की कोई सिस्टम नहीं होती है। शक्ति लूज कहाँ होती है? जब हम भावनात्मक तौर पर असंतुलित होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं। जब हम भावनात्मक तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, तब हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। जब हम बहुत गुस्से, एनर्जी डिप्लीट होती है, मतलब हमारी शक्ति चूसने लगती है, फटाफट फटाफट उसका उपयोग होने लगता है। अगेन आप मोबाइल को अपने सामने लाइए, एक साथ मैंने फेसबुक भी खोल रखा है, व्हाट्सएप भी खोल रखा है, टेलीग्राम भी खोल रखा है, जूम भी खोल रखा है, बहुत सारी एप्लीकेशन एक साथ खोल रखी है। तो 1-2 घंटे में आपकी जो बैटरी 100% थी, वो बैटरी धीरे 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 कम हो जाएगी। अब जैसे हम सतयुग से त्रेता में आते हैं, त्रेता युग के अंदर क्या, देखो सिल्वर कलर बताया है, तो यहाँ पर भी सेम है। बहुत सुंदर एनर्जी है, कोई गुस्से की समझ नहीं, कोई शारीरिक आकर्षण नहीं, किसी भी तरह का यहाँ पे लोड नहीं है, भावनात्मक तौर पर हम सब स्थिर हैं, बहुत ही अच्छा समय है ये। तो सतयुग और त्रेता युग को हमारा आदिकाल शब्द आप जरूर नोट करें। परम धाम के अंदर हम अनादिकाल में है, मतलब सनातन सत्य है आत्मा वहां पे, यहाँ पर हम आदिकाल में है। एक बात हम नोट करें, जब सतयुग और त्रेता युग था तो पूरे विश्व में सिर्फ भारत था, बाकी सब पिकनिक स्पॉट थे और कोई देश नहीं था। दूसरी बात, सतयुग और त्रेता युग जब था इस धरती पर, तब शुरू शुरू में 9 लाख आत्माएं थी, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ हुई, बढ़ते 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 त्रेता के अंत तक 33 करोड़ आत्माएं हुई। त्रेता युग की शुरुआत होती है तो एक नए राज्य की शुरुआत होती है, और जैसे ही नए राज्य की शुरुआत होती है तो श्री राम और श्री सीता का प्रारंभ होता है राज्य का, और वो 12 गद्दी तक अपना राज्य करते हैं। पर यहाँ पर हमारी एवरेज एज 125 साल हो जाती है, क्योंकि थोड़ी शक्ति कम हो गई। तो सतयुग और त्रेता युग ये संपूर्ण एनर्जी सशक्त थी, तो यहाँ पे आत्मा जो भी शरीर धारण कर कर्म करती थी, वो सारे अकर्म होते थे। इसको हम कहेंगे हम बच्चे जैसे थे। इसीलिए आप परम धाम के अंदर भी आपने देखा होगा, थोड़ी आत्माएं बहुत लाइट थी, गॉड जैसी लाइट, ईश्वर जैसी लाइट थी, क्योंकि हम लोग भगवान जैसे थे, भगवान नहीं थे, भगवान जैसे थे, भगवान भगवती थे। तो सतयुग और त्रेता युग के अंदर हम लोग भगवान भगवती के रूप में अपना कार्य करते थे। अब वंडर ये है कि यहाँ पे हमें इस चीज की कॉन्शियसनेस नहीं थी कि मैं देव हूं या देवता हूं, पर हमारा स्वरूप ही वो था। देव और देवता बनने के लिए कोई मुकुट धारण करने, मुकुट तो एक आपके पास संपन्नता की निशानी है, लेकिन देव और देवता का मतलब होता है हमारे व्यवहार में दिव्यता थी, दैवी गुण थे, हमारे कपड़ों में मर्यादा थी, हमारे बोलचाल में मर्यादा थी, हमारे रहन सहन में मर्यादा थी, हमारे खान पान में मर्यादा थी, हम संपूर्ण सात्विक थे इस समय में। तो सतयुग और त्रेता युग हमारा संपन्न समय था, यहाँ पे न पाप होता था न पुण्य होता था। आपको सवाल होगा दीदी पाप तो ठीक है, पुण्य कैसे नहीं? तो पुण्य कर्म का मतलब होता है दान करना। और सोचिए, जहाँ हर कोई संपन्न है वहां दान किसको कौन करेगा? जहाँ स्वयं ही भगवान तुल्य है, देव तुल्य है, वहां पर क्या जरूरत थी उनको मंदिर बनाने की या मस्जिद बनाने की? क्योंकि उस चीज की समझ ही नहीं थी। सिंपली मैं एग्जांपल देती हूँ, लेटेस्ट, जब तक कोरोना वायरस फैला नहीं था तब तक कोरोना की एंटी वैक्सीन ढूंढेंगे क्यों? स्वाइन फ्लू जब तक फैला नहीं तो उसकी एंटी वैक्सीन ढूंढेंगे क्यों? क्योंकि उसकी जागृति ही नहीं थी। तो सेम वे सतयुग और त्रेता युग के अंदर काम वासना की समझ नहीं थी, क्रोध की समझ नहीं थी, ईर्ष्या की समझ नहीं थी, लोभ की समझ नहीं थी। इसमें से कई सारी जो वर्तमान समय जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं, ऐसी कोई समझ वहां नहीं थी।
वहां बुरा लगना क्या होता है मालूम नहीं था। वहां राजा को राजाई का घमंड नहीं, और प्रजा को मैं प्रजा हूं उस चीज का जरा भी नानप नहीं। तो सोचिए कितने सुंदर दुनिया। तो वहां पे न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, कुछ भी नहीं था। हर एक देवतुल्य थे, एक संस्कृति, एक मत, एक भाषा। तो यहाँ पे हमारे जो कर्म है वो अकर्म बन जाते हैं। जब हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं तो न पाप बनता है न पुण्य बनता है। तो सतयुग और त्रेतायुग हमारी बैलेंसिंग कैसी है? फुल कहो या नील कहो, कुछ भी नहीं, बैलेंस में है। न हमारे पास कोई डेबिट है न कोई क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट की जरूरत नहीं, और जहां क्रेडिट की जरूरत नहीं वहां डेबिट होता नहीं, क्योंकि डेबिट लेने वाला भी तो कोई चाहिए ना, उधारी लेने वाला भी तो कोई चाहिए ना। मेरे पास जमा तब हो जब मेरे पास कोई उधारी लेने वाला हो। तो ना जमा का खाता है ना उधारी का खाता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज अभी हम लोग यहाँ 100-200 लोग जुड़े हैं और हम सब मिलकर एक बहुत सुंदर नाटक बनाते हैं, मूवी बनाते हैं। हम में से किसी को राजा बनाया जाता है, किसी को छोटे गांव का राजा बना जाता है, किसी को और बड़े तहसील का राजा बनाया जाता है। तो हर एक को अलग अलग जगह अलग अलग राजा बनाया जाता है। किसी को फिर चपरासी का ज्ञान रोल दिया जाता है, किसी को सेक्रेटरी बनाया जाता है, किसी को बेगर भी बनाया जाता है। वैरायटी रोल, वैरायटी लोगों को दिए जाते हैं और हम सब मिलकर एक मूवी करते हैं। अब इसके अंदर बहुत सुंदर एक्टिंग होती है, जो भिखारी होता है उसकी। अब आप स्वयं से सवाल कीजिए कि अगर आपके सामने वो बंदा आएगा जिसने भिखारी की एक्टिंग की, तो आप क्या कहोगे? आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की, आप ये नहीं कहोगे हट तुम तो भिखारी है। उसके प्रति आपका नजरिया नहीं बदलेगा, आप उसको बहुत अच्छे से वेलकम करोगे और बहुत अच्छे से बोलोगे। अभी आप सब रामायण देख रहे हो टीवी पे, तो रावण का रोल, लेकिन आप अरुण गोयल जी के एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे ज्यादा करीब हम अरविंद के ही थे, तो उनकी एक्टिंग की प्रशंसा की, लेकिन हमने उनको रावण के रूप में देखा नहीं। तो सेम वे सतयुग और त्रेतायुग के अंदर क्या था कि जो भी झाड़ू वाला भी वहां होगा, सफाई वाला भी होगा, तो मजदूर भी होगा महलों बनाने वाला, लेकिन उनके प्रति दृष्टिकोण मजदूरी का नहीं होगा, ये गरीब है ये वृत्ति वहां पे नहीं होगी, क्योंकि हरेक के पास अपने खान पान से ज्यादा संपन्नता होगी। राजा को इस बात का कदापि अहम नहीं होगा कि मैं राजा हूं, बल्कि राजा अपने को पिता समझेगा और ये मेरी संतान है। वो कभी प्रजा के फॉर्म में उनको नहीं देखेगा, और प्रजा भी बच्चे के रूप में रहेगी और राजा को कभी भी राजा के रूप में या बॉस के रूप में नहीं देखेगी। इसीलिए सतयुग और त्रेता युग के अंदर बहुत सुंदर सिस्टम चलती है। अब जैसे हम द्वापर युग में आते हैं, तो कल भी हमने देखा कि कहानी में ट्विस्ट आता है। एक तो जैसे ही हम द्वापर युग में आते हैं, तो धीरे 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 नई एंट्रीज होती है। अलग अलग धर्म पिताएं आए, उन्होंने अपने अपने धर्म की बात कही, उनको जिन्होंने फॉलो किया वो उस धर्म के नाम से जाने जाने लगे। कोई बुद्धिस्ट, कोई इस्लामिस्ट, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई जैन, एटसेट्रा एटसेट्रा, आदि आदि। सबने अपने अपने धर्म के प्रमाण यहाँ चला। लेकिन जो देवताएं थे उन्होंने क्या किया? तो जो सतयुग और त्रेता युग से लेकर जो आए, तो कर्म करते 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 फाइनली क्या हुआ? शक्ति तो यूज होती है ना, मोबाइल में भले सारी ऐप बंद है लेकिन बातचीत तो चल रही है ना, तो मोबाइल की बैटरी यूज तो होती है ना। तो सेम वे आत्मा की भी शक्ति यूज होती है। तो जब द्वापर युग में आए, तब देवताओं ने महसूस किया कि अब हमारे शक्ति धीरे 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 कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। त्रेता युग में भी दान नहीं होता। कोई पूछ रहा है त्रेता युग में दान होता है? नहीं। सतयुग और त्रेता युग में नो पाप नो पुण्य, ये सब शुरुआत अब द्वापर युग से होगी। सबसे पहला पुण्य का काम करते हैं हम देवताएं, भक्ति का और मंदिर बनाने का।
सबसे पहला पुण्य राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग की स्थापना कर सोमनाथ का मंदिर बनाया। फिर धीरे 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 बहुत सारे मंदिर बने, फिर मंदिर बने तो फिर पुजारी भी बने। तो अब यहाँ से ब्राह्मणों को, पुजारियों को कुछ दान देने की विधि शुरू हुई। यहाँ पे जो शास्त्रों में सारे वर्ण हैं अलग अलग, उसकी शुरुआत हुई। तो अब द्वापर युग से क्या हुआ, बहुत सारी डाइवर्सिटी आ गई, बहुत सारी विविधता आ गई। एक और भक्ति का माहौल है, तो एक और अलग अलग धर्मपिता अपना अपना ज्ञान सुना रहे हैं, तो एक और कहीं कहीं कुछ कोई कर रहा है। लेकिन ओवरऑल द्वापर युग में 95% हम पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म हम यहाँ भी नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जो उम्र है वो कम हो जाती है, 125 से हम 80-100 के बीच में आ जाते हैं। एवरेज सरेराश जो उम्र होती है वो हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब द्वापर युग में क्या चलता है, 21 जन्म तक यहाँ पे शास्त्रों की रचना होती है, वेद की रचना होती है, ये सारी देवताओं की स्टोरी है। भारत में ये सब होता है, शास्त्रों का निर्माण, फिर सब ऋषि संत महंत, ये सब भारत की कहानी है। और भारत में ये सब कुछ होने लगता है धीरे धीरे धीरे। अलग अलग धर्म पिताएं अलग अलग जगह पे गए, उनके फॉलोअर आते गए और धीरे धीरे अपने धर्म का प्रचार भी करने लगे। वंडर तो ये था कि हर धर्म ने बातें अच्छी सिखाई, लेकिन जो फॉलोअर थे उन्होंने क्या किया, जो अनुयायी थे उन्होंने क्या किया, टीचिंग को छोड़कर टीचर को पकड़ा। मतलब उन्होंने जो शिक्षा दी उसको पकड़कर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो शिक्षा दी उसको छोड़कर उन्होंने क्या दिया, उन्होंने उसको छोड़कर मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, और धर्म के प्रचार करने में दाम शाम दंड भेद में गए। हालांकि अगर धर्म के प्रचार में वो सिर्फ शिक्षा देते जाते तो शायद दुनिया आज अलग होती। लेकिन एक इंसान ने क्या किया, धर्म के प्रचार की जगह अपने धर्म को बढ़ाने में सब लगे। सेम अभी भी यही हो रहा है, सब अपने अपने मठ पंथ की संख्या को बढ़ाने में लगे हैं। हकीकत ये नहीं है, हम सत्य को समझें। हमारा उद्देश्य है दुनिया के अंदर शांति हो, हमारा उद्देश्य है हर घर स्वर्ग बने, हमारा उद्देश्य है हर व्यक्ति शांतिपूर्ण सुखपूर्ण जीवन जिए। हम कोई उस प्रचार में नहीं लगे पड़े हैं कि कैसे भी हमारी संख्या बढ़े, नहीं, ये हमें काम नहीं करना है। तो द्वापर युग में मैक्सिमम बहुत अच्छी दुनिया चली, इसीलिए देखो आज से 100 साल पहले भी दुनिया काफी अच्छी थी, प्रकृति काफी सतोप्रधान थी, सुखदायी थी। 100-150 साल पहले भी हमारी मदर और दादियां सुनाती है 12 रुपए किलो घी, 25 रुपए किलो घी मिलता था। जो भी गड़बड़ हुई वो कलयुग के अंत में हुई। अब जो पुण्य कर्म है उसको हम पहले अच्छे से समझेंगे। पुण्य कर्म का मतलब होता है दान। तो जो हम दान देते हैं, दान 3 तरह का होता है और दान हमेशा पात्र को देखकर देना चाहिए। जब तक पात्र को देखकर दान नहीं देंगे तब तक वो दान यथा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं हमने तो दे दिया ना, अब जो देखे वो करता रहे, ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा पात्र को देखकर दान देना चाहिए। एक होता है कीर्ति दान, मतलब मैंने दान दिया और इस दान को मैंने तख्ती के रूप में लगा दिया, तो सदियों तक सालों तक लोग मुझे याद करते हैं। तो ये दान मैंने इसी जन्म में इसका फल खा लिया कीर्ति के रूप में। दूसरा जो दान है वो दान है गुप्त दान। एक हाथ करता है, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता है, इसको कहते हैं श्रेष्ठ दान। बीच का दान है, न तख्ती लगवाते हैं न नेम प्लेट लगवाते हैं, लेकिन 50 को सुनाएंगे मैंने यहाँ पर इतना दिया, आपका 50% लेस, 50% लेस हो गया आपका। और अगर हमने दान दिया और उस दान से किसी ने गलत कर्म किया
उसका भी बोझ हम पे चढ़ता है। एक छोटी सी कहानी इस बात को समझाने के लिए मैं बताऊंगी कि एक राजा होते हैं और राजा बहुत दानवीर होते हैं, बहुत दानवीर, बहुत दान करते हैं। और दान करते 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 अब राजा ने क्या किया, जो जो दान करता जाता था ताम्र पत्र पर वो सब दान लिखवाता जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी मरणशैया नजदीक आई और वो मर गया। मर गया तो यमदूत के पास जाता है और यमदूत उसको दिखाता है, इस घर में तुझे जन्म लेना है। और वो जो घर दिखाता है वो घर बहुत साधारण मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जहाँ पे खाने पीने से सुखी है। तो राजा बोलता है, ये तो मेरे साथ धराधर अन्याय हुआ। कर्म फिलोसॉफी ये कहती है, जितना आप दान करोगे दूसरे जन्म में आप उतना पाओगे। मैंने तो दान ही दान किया है, मैंने क्या पाया। तब यमदूत कहता है, हे राजन वहीं ठहर जाओ। और जब वो वहीं ठहर के यमदूत के दरवाजे तक आता है, तो जैसे ही वो आता है उसको सिर्फ 2 कदम गुलाब की पंखुड़ियों के मिलते हैं। उसके दिमाग में ये था, मैं तो जाऊंगा तो मेरे लिए गुलाब की बिल्कुल साल बिछी हुई होगी, लेकिन हकीकत ये नहीं हुई। धीरे 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 क्या हुआ, गुलाब की जगह 2 कदम जो थे वो सिर्फ गुलाब के थे। फिर उसने देखा तो बिल्कुल रोड थी सीमेंट की, और यमदूत तक जाता है तब उनको 2-3 कदम कांटे के भी मिले। तो बोला, ये क्या, मेरे लिए तो पूरी रास्ता पूरी सेज गुलाब की होनी चाहिए, उसकी जगह मैं तो एक साधारण रास्ते पर आया। साथ ही साथ मेरा जन्म भी आप ऐसे परिवार में दे रहे हो, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों। तब यमराज बोलते हैं, कुदरत के घर देर है पर अंधेर नहीं, अन्याय नहीं राजन, चित्रकूट आओ, इनका चौपड़ा खोल के दिखाओ। और तब दिखाते हैं, राजन आप जो जो दान करते गए, आप लिखवाते गए, हर जगह आपकी तख्ती लिखती गई। आने वाली पीढ़ियां आपसे प्रेरणा लेगी दान करने की। सदियों तक लोग आपको याद करेंगे। आपने अपना फल वहीं पर ही खा लिया कीर्ति के रूप में, आपने जमा कुछ नहीं रखा। तो बोला, फिर मुझे गुलाब के 2 कदम भी नहीं मिलने चाहिए, मैंने तो सारा दान लिखवाया है। तब बोला, राजन याद है तुम्हें। तो बोला, क्या। तब उनको बताया जाता है कि राजन एक बार की बात है, एक बार ये हुआ था कि जब आप शिकार करने गए थे और आपके पास अपना थोड़ा सा भोजन था, जैसे ही आप खोल के बैठते हो, एक जवान भूखा प्यासा वहां आता है और वो कहीं ना कहीं बिल्कुल, अगर उसे पानी नहीं मिलता तो शायद वो मर जाता। आप अपना पानी उसे पिलाते हो, अपने भोजन का थोड़ा हिस्सा उसे दे देते हो, थोड़ा खा के वो जाता है। फिर आप थोड़ा जैसे ही खाने बैठते हो तो वहां पर एक घोड़ा आता है और घोड़ा भी भूख के मारे लड़खड़ा रहा होता है। आप थोड़ा हिस्सा उसे देते हो और फिर एक कुत्ता आता है, आप उसे भी दे देते हो। आपने अपना भोजन नहीं खाया और इन लोगों को खिला दिया। और राजन तुम ये लिखवाना भूल गए, तो तुम्हारा ये दान जमा हो गया। बोला, फिर कांटे क्यों मिले। तो बोला, राजन याद है कुछ साल से आपके राज्य में चोरी हो रही है। तो बोला, हाँ कुछ समय से चोरी हो रही है, आप अब तक चोर को नहीं पकड़ पाए हो। बोला, हाँ ये बात भी सही है। तो बोला, आपने कुछ साल पहले 3-4 साल पहले होली के त्योहार पर अनाउंसमेंट की थी, जिसको जो चाहिए ले जाओ। उसमें ये 2 चोर भी आए थे प्रजा के रूप में, और उन्होंने आपसे धनराशि ली थी, और उस धनराशि से उन्होंने लॉक खोलने के, लोगों को सुंघाकर बेहोश करने के ऐसी दवाइयां खरीदी, और वो ये पाप करते जा रहे हैं। राजन आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपने गलत इंसान को दान दिया, तो ये पाप का बोझ आप पर चलता है।
अब वो कहता है मान गए। फिर बोला कि मेरे संस्कार राजाई के हैं, मैं राजा की तरह रहा हूं, कैसे मैं मध्यम वर्गीय परिवार में रहूंगा। तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि आप इस मध्यम वर्गीय परिवार में कुछ साल ही रहोगे, क्योंकि आपने राजाई की है। आप इस परिवार में ज्यादा समय नहीं रहोगे। जैसे ही आप युवा होते जाओगे, आप युद्ध करोगे, आप युद्ध करके विजयी बनोगे और फिर से राजाई करोगे, फिर से दान करोगे। हो सके तो राजन इतना याद रखना, अब दान करके लिखवाना मत, नहीं तो ये चक्र घूमता रहेगा। ये है दान की कहानी। हमें दान हमेशा पात्र को देखकर करना चाहिए। जहां तक संभवित है हम इंसान को वस्तु या कुछ इस तरह का दान दे जिसका उपयोग होने वाला है। हम धनराशि सोचे समझे बिगर इधर भी न दे। जहां पर हम पूरा चेकिंग किया हुआ है वहां पे हम अवश्य दान करें। तो यहाँ पे पुण्य कर्म बहुत हुए, लेकिन यहाँ पे जो पुण्य कर्म है, वो जो पुण्य कर्म है वो धर्मशाला बनाने के रूप में, इन सब के रूप में है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ ये हो गई कि जैसे ही द्वापर युग आया, हम शरीर के आकर्षण में आए, काम वासना का अंकुर फूटा और धीरे 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 क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मालिकी, बहुत सारे शत्रु इसके पीछे आते गए। चूंकि भक्ति ज्यादा थी तो भक्ति ने क्या किया, हमें बैलेंस में रखा। शुरुआत में हम सिर्फ शिव जी की भक्ति करते थे। यहाँ पे हमारे जो संस्कार थे वो पुण्य के थे। सतयुग और त्रेता युग में जो हमारे संस्कार जो थे, वो संस्कार हमारे ओरिजिनल संस्कार थे। ओरिजिनल संस्कार अर्थात जब माँ बाप बच्चे को फील्ड में भेजते हैं तो कैसे टिप टॉप करके भेजते हैं। तो भगवान ने भी जब हमें नीचे भेजा तो हमारे अंदर आदि संस्कार थे, और वो आदि संस्कार थे प्यार के, धीरज के, पवित्र दृष्टि के, सुख के, आनंद के, शक्तिशाली रहने के, ये सारे संस्कार थे। तो हम अपने आदि काल में हमारे मूलभूत संस्कारों के साथ थे। द्वापर युग आया, धीरे 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 अब हमारे में दूसरे दूसरे संस्कारों का प्रभाव पड़ा, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग के अंदर हमारे जो माता पिता के द्वारा पाए जाने वाले संस्कार थे वो भी अच्छे थे, चारों ओर वातावरण भी सकारात्मक था। तो वहां पे सब तरह से मुझे संस्कारों की पॉजिटिविटी ही मिली। द्वापर युग में आए, अब धीरे धीरे किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम, लेकिन नेगेटिविटी ने अपना स्थान ले लिया था। लेकिन कुछ सन्यासियों की पवित्रता, कुछ हमारे विशेष संतों की भक्ति, कुछ महान आत्माओं की श्रेष्ठता, उसकी वजह से सृष्टि बहुत अच्छे से थमी हुई रही। धीरे 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 भक्ति जो है वो भक्ति शिव जी से निकल के श्री कृष्ण तक आई, फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता तक आई, शास्त्रों का निर्माण हुआ, धीरे 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 अलग 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 देवी देवताओं की भक्ति शुरू हुई। और अभी कलयुग के अंत में तो हर गली में हर देवी है, हर गांव की अपनी देवी है, हर गली की अपनी देवी है, हर जगह अलग 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 देवी संत की पूजा होती है और हर जगह उनका एक अपना महत्व है। तो अब जब हम कलयुग में एंट्री करते हैं तब हमारे संस्कार कैसे बनते हैं, ये बात बहुत समझने जैसी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स एक संस्कार हमें देते हैं, तो जो संस्कार उन्होंने पाए हैं वही हमें देंगे। दूसरा, जिस वातावरण में हम रहते हैं वो संस्कार हमारे पर अपना प्रभाव डालते हैं। अगर मैं विदेश में रहती हूँ तो विदेश के संस्कार मेरे पे अपना प्रभाव डालते हैं। अगर मैं मेट्रो सिटी में रहती हूँ तो उसके संस्कार हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। मैं छोटे से गांव में रहती हूँ तो वो संस्कार मेरे पे प्रभाव डालते हैं, जिसको बोला जाता है वातावरण से मिले हुए संस्कार। और फिर तीसरे तरह के जो संस्कार है वो संस्कार हमारे होते हैं कि हम पुनः पूर्व जन्म के अपने साथ कैरी करके आते हैं। सपोज आपके घर में 4 मेंबर हैं,
हर एक के अपने अपने संस्कार है। उसमें भी किसी को 2, 3 या 4 बच्चे हैं, सेम माँ बाप है, लेकिन फिर भी चारों बच्चों में कुछ खूबियां अलग है, कुछ खूबियां सेम है। जैसे माँ बाप ने संस्कार डाले, हाथ मुंह धो के खाना खाना है, रात को अच्छी तरह हाथ पैर धो के कपड़े बदल के ही सोना है, सुबह उठ के ही मम्मा बाबा को गुड मॉर्निंग या जय श्री कृष्णा, जय स्वामी नारायण, ओम शांति, जय जिनेन्द्र, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उस तरह के संस्कार डाले हैं। तो कुछ संस्कार सब बच्चों में कॉमन रहेंगे, लेकिन एक टॉकेटिव होगा, एक शांत होगा, एक जिद्दी होगा, एक जो चाहेगा वो करेगा। तो हर एक के अपने अपने संस्कार पूर्व जन्म की वो आत्मा लेकर आती है, और वो संस्कार इतना आती है, इतनी जोर से आती है कि उसका बहुत प्रभाव पड़ता है अपने पे। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर की ओर करें। बिल्कुल कलयुग में अब हम समझते हैं कि कलयुग के अंदर हमारे 42 बर्थ होते हैं, और ऑलमोस्ट अभी हम सब ये नीचे आ गए हैं। जन्म लेते 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 बिल्कुल नीचे की साइड हम आ गए हैं। कलयुग अपनी अंतिम चरण में है। हम कहेंगे अभी जो दुनिया है वो ऑक्सीजन पर है, और जब कलयुग अंतिम चरण सर पर है तभी भगवान इस धरती पर आते हैं सतयुगी दुनिया की स्थापना करने के लिए। अब कलयुग में क्या हुआ, शुरुआत का समय तो फिर भी बहुत अच्छा रहा था। कलयुग अचानक से बिगड़ता है, कलयुग में अचानक से बिगड़ना फैलता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। आप अपने घर में मैंगो की बॉक्स लाए हो, आम की पेटी लाए हो, और ये जो आम की पेटी है वो 10-12 दिन में पकती है धीरे धीरे, क्योंकि आप कच्ची आम लेके आए। 12 दिन के बाद ये पक जाती है, अभी भी ये पेटी में ही आम पड़े हैं। अब दूसरा 4-6 दिन जाता है, वो अच्छे से और पक जाती है। अब 6 दिन के बाद आप देखते हो तो एक आम बिगड़ती है, लेकिन आप उस एक आम को लेना भूल जाते हो। अब धीरे धीरे 2 दिन में सारी आम बिगड़ जाती है। मतलब बिगड़ने में देरी नहीं लगती है। देखिए, आप 10 दिन पहले लाए, उसको पकने में 10 दिन लगा, पकने के बाद भी वो 7 दिन तक अच्छी रही। अगर आप वलसाड़ की कच्ची आम लेके आओ तो 15 दिन में वो तैयार होती है कई बार। लेकिन फिर अंत में जब वो पक जाती है और गलती से एक आम बिगड़ी और हम लेना भूल गए, तो फटाफट 2 दिन में सारी आम बिगड़ जाती है। सेम वे कलयुग के 3/4 तक हम सुखी रहते हैं। अंत में जब बिगाड़ फैलता है तब अचानक फैलता है। अब बिगाड़ यहाँ किस रूप में है, बिगाड़ यहाँ विकार की भूख के रूप में है, वासना की भूख के रूप में है, ईर्ष्या की जलन के रूप में है, हिपोक्रेसी के रूप में है। व्यक्ति दुई पर्सनालिटी बन जाता है, उसकी ड्यूअल पर्सनालिटी बन जाती है, और उसके जितने भी संस्कार दबे पड़े हैं वो सारे बाहर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे संस्कार कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के रूप में बहुत बाहर आने लगे हैं, और यहाँ पर 90% एंड में पाप कर्म है, 10% ही पुण्य है। और वंडर तो ये है, हमें यही नहीं मालूम पाप क्या है, पुण्य क्या है। ये अंतिम समय में पाप पुण्य की परिभाषा ही हमारी बुद्धि में क्लियर नहीं है। तो ये कलयुग का अंतिम चरण बड़ा खतरनाक है। हम आपको डरा नहीं रही है, लेकिन वास्तविकता से आपको अवेयर करना चाह रही है। तो ये कलयुग के अंतिम चरण में अब यहाँ पे कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हैं। ये बात बहुत समझने जैसी है। द्वापर युग से हमारे कर्म की लेनी देनी स्टार्ट होती है। एक जन्म में पुण्य कर्म किया, उसका जन्म 1-2 जन्म तक चलता है। सपोज मैंने इस जन्म में अच्छा काम किया और उसको जमा किया, तो 2 जन्म तक चल सकता है, 3 जन्म तक चल सकता है। पाप कर्म किया तो वो भी वैसे चलता है। लेकिन जैसा बीज वैसा फल, जैसा कर्म हमने किया वैसा फल हमें भुगतना ही पड़ेगा, अब नहीं तो बाद में। बहुत एक अच्छा स्टोरी है इस पे, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन फिर भी मैं उसको रिपीट करना चाहूंगी कि एक बार क्या हुआ कि एक किसान था, और किसान अपनी पत्नी के साथ बहुत प्यार से सुखी से रहता था। किसान मेहनतू था, अच्छा पैसा वाला था, उसको एक बेटा भी था, और वो बेटा 14 साल, वो बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और बेटा बड़ा होते होते 14 साल का हो गया। अब
जब बेटा 14 साल का हुआ तब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और जैसे ही उसकी पत्नी की मृत्यु होती है तो किसान और 14 साल का बेटा ही रहता है। अब घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं होता है। किसान बेबस होकर दूसरी शादी करता है, और दूसरी शादी करता है तो धीरे 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 2 साल बाद उसको दूसरी पत्नी से दूसरा बच्चा पैदा होता है। सुखी संपन्न ये दोनों अपना जीवन जी रहे होते हैं, और हार्डली 5-7 साल हुआ होगा और दूसरी पत्नी भी चली जाती है। अब ऐसे समय में उसका बेटा जो है, बड़ा बेटा, वो करीब करीब 20-21 का हो जाता है। इसीलिए वो अब तीसरी शादी नहीं करता है, लेकिन तीसरी शादी की जगह वो अब अपने बेटे की शादी करवा देता है, ताकि घर में बहू आए और वो उनको भी देखे और उनका जो 6 साल का बेटा है उसको भी देखे। तो भाभी हम ये समझे कि उसके देवर के लिए माँ समान थी। अब 1-2 साल और बीतते हैं और किसान की डेथ हो जाती है। किसान की डेथ हो जाती है, उसका छोटा देवर 8 साल का होता है, और सडनली थोड़े समय बाद वो बेटा बीमार पड़ता है, मतलब उसका छोटा भाई और भाभी का देवर। अब जब वो बीमार पड़ता है तो भाभी का दिमाग चलता है और वो अपने भाई को सुनाती है। क्या सुनाती है कि देखिए, अगर ये जिंदा रहा तो हमें प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे देना पड़ेगा, और अगर ये चला जाता है तो हमारे आने वाले बच्चे के लिए हम सब कुछ रख सकते हैं। तो बोला ऐसे कैसे हम मार सकते हैं? तो बोला हमें मारना नहीं है, लेकिन हम वैद्य को बोलकर कुछ दवाइयां ऐसी दे जो बीमारी में ही मर जाए, लोगों को पता भी नहीं चले कि हमने कुछ किया, और ठीक हो जाएगा। भाई पत्नी की बातों में आ जाता है, और जैसे वो पत्नी की बातों में आता है, वैद्य जी भी थोड़े पैसे ज्यादा मिलते हैं, पैसों की लालच में आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो देवर मर जाता है, शरीर छोड़ देता है। अब 1 साल बाद उसके घर में भी गुड न्यूज होती है, और बहुत सुंदर बेटे का जन्म होता है, हेल्दी वेल्दी खूबसूरत, और उन्होंने पूरे गांव को इसकी खुशी में खिलाते हैं, और बहुत अच्छे से उसकी पालना की जाती है। पानी मांगने पर दूध दिया जाता है, स्टील की जगह चांदी में उसको खिलाया जाता है, और बहुत अच्छे से उसकी परवरिश की जाती है। और ये बच्चा 20-21 साल का होने लगता है, हर रीति से उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी जाती, और 21-22 साल के बाद इसकी शादी होती है। शादी होती है, 1 साल हार्डली ये दोनों रहते हैं, और 23 साल की उम्र में इसके बेटे को सडनली बीमारी आती है, और ये बीमारी ऐसी आती है जो 6 महीना लंबी चलती है, और उनकी जितनी भी कमाई है वो इसके इलाज में जाती है। अब उनके पास सिर्फ रहने के लिए छत है, और करने को खेत है, काम करने को, बस बाकी सब कुछ इसकी परवरिश में चला जाता है। डॉक्टर बोल देते हैं अब ये कितना जिएगा हमें नहीं मालूम है, आप जितनी सेवा कर सको करो। 6 महीना बीतता है, और 6 महीने के बाद सडनली ये होश में आता है, और अपने पिता का हाथ पकड़ता है और बोलता है, भाई बनकर तो तूने मुझे मारा, बेटा बनके तेरे पास आया, अपना हिसाब क्लियर किया, अब सिर्फ मेरे सिर पे कफनी का कपड़ा बाकी है, वो तेरा और मेरा हिसाब खत्म। और जैसे वो जाने लगता है, उसके पिताजी, मतलब उसका बड़ा भाई, वर्तमान पिताजी और पहले जन्म का उसका बड़ा भाई, उसका हाथ रुकता है, 1 मिनट रुक, फिर जाएगा तू। मैंने तेरे साथ बुरा किया था, तूने तेरा हिस्सा लिया, लेकिन तेरी बीवी का क्या दोष था? तू जानता है अपने समाज को, तेरी कफनी पर, तेरी शव पर, तेरी जहां देहाग्नि होगी उस पर उसको सती होना पड़ेगा, तो उसके बारे में नहीं सोचा? तो बोला वो पत्नी और कोई नहीं, वही वैद्य है जिसने मुझे दवाई देकर मारा था। तो ये है कर्म की गहन गति। किसी भी रूप में हमें अपने कर्म को चुकतू करना ही पड़ता है। आज अगर मैंने खेल खेल लिया, दूसरे जन्म में वो खेल मुझे वापिस करना ही पड़ेगा,
और जो भी ये क्लास सुन रहे हैं उनको मैं कहूंगी, अगर आप कहीं बाहर जाते हो 1 महीने 2 महीने की टूर पे, तो अंतिम समय में आप सब क्या करते हो? पैकिंग करते हो, अकाउंट क्लियर करते हो, और उसमें भी अगर 100 जन का 50 जन का ग्रुप हो तो कुछ पैसे किसने निकाले होते हैं, कुछ पैसे किसने निकाले होते हैं, और अंतिम समय में सब क्या करते हो? हिसाब किताब चुकतू करते हो। ये जो दिख रहा है ना अंतिम समय, यहाँ पर हम सब बैठे हैं और अभी हम हमारा अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। अगर आपसे किसी ने 5 लाख लिया है, समझो, और वो नहीं दे रहा है, समझो किसी जन्म में आपने लिया है, वो आप चुप किया, और किसी का आपने लिया है और परिस्थितियों के सामने मजबूर होकर आप उसको नहीं दे पा रहे हो, आपकी वृत्ति में है जान बेचकर मुझे पैसे वापस करने हैं, लेकिन सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं, और इन परिस्थितियों के बीच में अगर आप उसको रिटर्न नहीं दे पा रहे हो, समझो उसने कोई जन्म में आपसे लिया था, इस जन्म में वो आपको दे रहा है। कर्जा चुकतू, मन को डिस्टर्ब ना करे, मन को संतुलित रखे। 2 रुपया हो, 2 लाख हो या 2 करोड़ हो, ये हिसाब किताब क्लियर हो रहा है। नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसों के रूप में मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ हिसाब किताब के रूप में भी कहती हूँ। कई बार ऐसा होता है जिसे हम प्यार करते हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। कई बार ये भी होता है, कोई एक इंसान 100 के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मेरे लिए ही टेढ़ा होता है, क्योंकि कोई जन्म में मैं उसके साथ टेढ़ा चला हूँ, वो विथ ब्याज मेरे साथ हिसाब चुकतू कर रहा है। कई बार वो भी सोचता है कि पता नहीं मैं इसके साथ आता हूँ और मुझे क्या हो जाता है, और ये सब आपको भी अनुभव होगा। आप सबके लिए बहुत अच्छे हो, आप सबके बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, और सबके लिए आपकी वृत्ति बहुत अच्छी है, लेकिन किसी एक दो के प्रति उसके सामने जाते ही, वो हो सकता है आपके पिता हो, वो हो सकता है आपके भाई हो सकता है आपकी बीवी हो, वो हो सकता है आपका बच्चा वो हो सकता है आपके दोस्त हो, वो कोई भी रिश्ते में आपके सामने आया हो, कोई भी रिलेशन के रूप में वो आपके सामने आया हो, लेकिन जैसे उसके सामने आप जाते हो आपको बात करने का मन नहीं करता है। और कई बार ये भी है, हम भी किसी के ऐसे व्यवहार के शिकार हैं, हम उसको बहुत इज्जत देना चाहते हैं, हम उसको बहुत प्यार देना चाहते हैं, हम उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन वो मेरी ओर देखना भी नहीं चाहता। और कई अपनी क्लास में ऐसे भी बैठे होंगे, शादी की 2 साल अच्छा चला, अब एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। पिछले जन्म के हिसाब किताब है ये। अब सवाल ये उठता है, क्या इस हिसाब किताब को चुकतू किया जा सकता है? 101%। राजयोग में वो ताकत है, हम 101%, 101% हिसाब किताब को क्लियर कर सकते हैं। कैसे क्लियर करते हैं, मैं उसकी विधि बताती हूँ। अगर किसी के साथ मेरा नेगेटिव अकाउंट है, नकारात्मक हिसाब किताब है, मतलब उसके साथ मेरी पटती नहीं है, तो मुझे क्या करना है? उसके लिए निरंतर निरंतर पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोचना है। सकारात्मक सोच नंबर 1, पहली सोच, आप बहुत अच्छे हो। दूसरी सोच, आप बहुत महान हो। तीसरी सोच, आपका मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। चौथी सोच, आप बहुत मीठे हो। पांचवी सोच, मैं और आप एक ही पिता की तो संतान है। इस तरह का निरंतर अभ्यास, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत महान हो, आप बहुत मीठे हो, आपका मेरे साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके साथ आपकी कम पड़ती है, वो आपकी बहू हो सकती है, वो आपकी सास हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो आपके दामाद हो सकते हैं, वो आपके पिता हो सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप करते रहो। आप बहुत अच्छे हो,
आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत महान। जितना जितना आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, धीरे 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 क्या होगा, उस आत्मा को मेरे प्रति बहुत सकारात्मक विचार धीरे धीरे जागृत होने लगेंगे। और ये हकीकत है, इसको कहते हैं पावर ऑफ बेस्ट विशेष, शुभ भावना शुभ कामना का बल। हिंदी में क्या कहेंगे, शुभ भावना शुभ कामना का बल। पर निरंतर जब तक वो मेरे लिए शुभ नहीं होता तब तक मुझे ये सोचना है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आप सबकी अंडरलाइन करवाऊंगी, आप बहुत ध्यान से इस बात को अंडरलाइन करना। और ये बात ये है, ध्यान से सुनिएगा, कई बार किसी के संस्कार ही रिजर्व होते हैं, किसी के संस्कार ही नई बात करने के होते हैं, किसी के संस्कार ही अग्रेसिव होते हैं, किसी के संस्कार ही चोरी के पड़ गए हैं, किसी के संस्कार ही ईर्ष्या के पड़ गए हैं, किसी के संस्कार ही लेग पुलिंग के हो गए हैं। तो कई बार किसी किसी के संस्कार ही ऐसे हो गए हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तब हमें क्या करना है, उसके प्रति क्षमा क्षमा क्षमा। कई बार किसी का ऐसी व्यक्ति के साथ हमारा पनारा पड़ जाता है, ऐसी व्यक्ति के साथ शादी हो जाती है, ऐसी व्यक्ति बच्चे के रूप में आ जाती है, ऐसी व्यक्ति सास ससुर के रूप में आ जाती है, ऐसी व्यक्ति बेटा बहू के रूप में आ जाती है, ऐसी व्यक्ति बिजनेस पार्टनर के रूप में आ जाती है, ऐसी व्यक्ति संबंधी के रूप में आ जाती है, हो सकता है। लेकिन अब उस आत्मा के संस्कार ऐसे हैं, आप कुछ नहीं करोगे। सपोज एक पेरेंट्स है, उनको 5 बच्चे हैं। अब जो 5 बच्चे हैं उसमें से एक ही बच्चे का संस्कार ऐसा है जिसके अंदर फीलिंग्स है, केयरिंग है, वो अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकता है और माँ बाप उसी के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी जस अपने दूसरे 4 बेटे को देंगे। और तब फिर एक चीड़ आती है, રહેવાનું અમારી જોડે ગાવાનું બીજાનું, ખાવાનું અમારી પાસે ગુણગાન બીજા ના કરવાના, ऐसी फीलिंग आती है ना। ठीक है, क्योंकि उनका उनके साथ हिसाब किताब अच्छा है। अब आप चाहकर भी अच्छा ठीक है जाओ आप अपने दूसरे बच्चे के पास, आप भेज देते हो, दूसरा बच्चा मना करता है मैं नहीं रखूंगा, क्लियर बोल देता है आप ही रखो हमारे पास टाइम नहीं है। अब हमारे में वो संस्कार नहीं है कि हम उनको वृद्धाश्रम भी भेजे, है हमारे वो संस्कार ही नहीं है कि हम उनको वृद्धाश्रम भी भेजे। तो अब क्या होता है, तो अब क्या होता है, हम उनको न रख पाते हैं न सह पाते हैं। तो ऐसे समय में मुझे बहुत अच्छी क्लियरिटी लेनी है कि कोई समय में मैंने उनको जश्न नहीं दिया इसीलिए वो मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन उनकी सेवा करके मैं अपना भाग्य बना रहा हूं। मुझे अपने कर्म से मतलब है, मुझे कर्म का तुरंत फल नहीं चाहिए, तुरंत एप्रिशिएशन मिलना, उसको स्वीकार करना कच्चा फल है। तारीफ की, स्वीकार कर ली, कच्चा फल खा लिया। तारीफ नहीं की कोई बात नहीं, क्योंकि उस आत्मा के संस्कार ही ऐसे हैं। उसी तरह घर में 4 प्रकार के लोग हैं, अब चारों के संस्कार अपने अपने हैं। हाँ, अब समझिए कि आपके घर में 4 मोबाइल है, 4 मोबाइल के अंदर अलग अलग वीडियो डाउनलोड किए हुए हैं, और अब इस मोबाइल के द्वारा आप टीवी की बड़ी स्क्रीन में वीडियो देखना चाहते हो और घर में एक ही बड़ी स्क्रीन है। अब आप बताओ चारों की चारों का एक साथ आप वीडियो देख पाओगे? आज इसका, दोपहर को इसका, तीसरा। तो सेम वे हर आत्मा के संस्कार अपने हैं, कुछ बहुत एक्यूरेट है, कुछ बहुत परफेक्ट है, कुछ कीन ऑब्जर्वर है, उनको बहुत क्लियर क्लीन चाहिए, तो कुछ बहुत मौजिले हैं, लहरीले है, मोजे यहाँ पड़े हैं तो पड़े हैं, थाली यहाँ पड़ी है तो पड़ी है, चप्पल यहाँ पड़े हैं तो पड़े हैं, बाथरूम गंदा है तो है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों की शादी हो जाती है, अब क्या होता है? या ऐसे घर में हम बहू बन के जाते हैं, या ऐसी बहू हमारे घर में आ जाती है, अब क्या होता है? हमारी मैचिंग नहीं होती, बोलते हैं ना हमारी मैचिंग नहीं होती। हम रास्ता बताते हैं आपको,
देखो, कोई कंप्लीट किसी के हिसाब से नहीं चलेगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं किसी के हिसाब से नहीं चल पाऊंगी। मैं कितनी भी कोशिश करूं, ये बहन मेरी तरह चले, नॉट पॉसिबल। मुझे कुछ कुछ बातों में स्वीकार करना है, कुछ कुछ बातों में डोंट केयर करना है। और अगर कुछ कुछ रिश्ते में हम अलग नहीं हो सकते। अब शादी ऐसे इंसान के साथ हो गई तो आप अलग कैसे जाओगे? चलो बहू ऐसी आ गई तो आप सेपरेट हो गए और आपने रास्ता निकाल दिया, या हम बहू बन के गए तो हमने घर से अलग कर दिया और हमने रास्ता निकाल दिया। लेकिन अगर ऐसे इंसान के साथ शादी हो गई तो एक टॉवल बेड पर से सुखाने में आपको टाइम कितना लगता है? 1 मिनट। आपने कोशिश की 1 साल तक अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को ट्रेनिंग देने की, लेकिन पत्थर पे पानी, कोई असर नहीं। अब रोज एनर्जी वेस्ट करना, उससे ज्यादा अच्छा क्या है? या तो टॉवल को सुखा दो, या तो भले पड़ा रहे, जो होगा देखा जाएगा। पर एक बात की वजह से घर में झगड़े कितने होते हैं। और घर में जो भी थोड़ा कला कलेश है, वैसे छोटी छोटी बातों में ही है, बड़ी बड़ी बातों में नहीं है। तो जब हमारे अंदर ये परिपक्वता आती है कि हरेक की आदत अपनी है, हरेक के संस्कार अपने हैं, तो परिपक्वता के बाद हमारे अंदर उनको स्वीकार करने की ताकत आती है। एक शांति हमारे अंदर डेवलप होती है। और जब ये शांति डेवलप होती है तो एक सुकून आता है। फिर 2 काम ज्यादा भी करने पड़ेंगे ना, हमें ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। तो समझ में आई इतनी बातें? ये लेसन थोड़ा और भी बाकी है, कंटिन्यू करूं? अगर आप चाहते हो तो मैं 15 मिनट और लेना चाहूंगी, क्योंकि थोड़ा ये लेसन बाकी है। थैंक यू सो मच, सबने यस बोला। हाँ, तो ये था पूरा संस्कारों का मेल। तीसरी बात, अब कई बार क्या होता है, द्वापर युग से लेके अब तक हमने कई सारी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, जाने अनजाने में। ऐसा नहीं है कि हर बार हमने इंटेंशनली दिया, पर हमारे संस्कार वश दिया। जैसे घर में किसी का स्वभाव है हर बात में इंटरफियर करना, अब वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अब उस आत्मा का वो संस्कार है। मैं 1 बार कहूंगी, 2 बार कहूंगी, 3 बार कहूंगी, 4 बार समझाऊंगी, लेकिन उसको अंदर जाता ही नहीं है, क्योंकि उस आत्मा की वो आदत स्ट्रांग हो गई है। तो अब क्या होता है, उससे मुझे धीरे धीरे इरिटेशन होने लगता है। अब मुझे इरिटेशन की जगह क्या अंदर अंदर संकल्प क्रिएट करना है, क्या सोचना है? साक्षी बन जाना है। इसको ड्रामा के डायरेक्टर ने यही एक्टिंग करने को बोला है। अगर मुझे कोई कहे कि तुम ये एक्टिंग करो, तो क्या मैं कर सकती? क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैं, मेरे वो संस्कार में नहीं है। ये एक्टिंग यही कर सकते हैं अच्छे से। तो मुझे धीरे धीरे इस बात को रिपीट करना है कि ड्रामा के डायरेक्टर ने उसको यही एक्टिंग करने को बोला है, और वो यही एक्टिंग कर रही है। फाइन, एक्टिंग को देखते जाओ, एंजॉय एक्टिंग। और जब आप उसको एक्टिंग के रूप में देखोगे, आपके चेहरे पे हंसी आएगी। क्या गुस्सा करने की एक्टिंग है, क्या दम है, घर में आते सारे चुप हो जाते हैं। सच्ची ग्रेट एक्टिंग, आई सैल्यूट। अंदर ही अंदर आप ये अपने आप से बातें करो। तो जिस बात की वजह से हम चिढ़ते थे, उसकी जगह क्या हो जाएगा, वही बात मेरे लिए मनोरंजन का साधन बन जाएगी। बनेगी कि नहीं? छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन संबंध के प्रति हमारा दृष्टिकोण तभी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये एक चीज मुझे सीखनी है। दूसरा, सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त 3 बार, मैंने पहले भी रिपीट कराया था, अभी भी रिपीट, क्षमा देनी है, क्षमा मांगनी है। हर क्षण क्षमा करना है, और हर क्षण क्षमा लेके बात को पूरी करनी है। किसी भी बात को हम लंबे समय तक यहाँ भर के लंबा नहीं चलाए। अगर मैं लंबे समय तक यहाँ भर के लंबा चलाऊंगी तो मेरा ही सिर भारी हो जाएगा। तो ये काम हम कभी न करें। तीसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान के साथ हमारा ऐसा पनारा पड़ जाता है, अब वो समझ लो संबंधी के रूप में ही आए, गुजराती में को तो तुम्हारा वेवाई के विवाण ज बनी गया दीकरी ना,
अब उनके साथ अब रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते क्योंकि हमने बेटी दी है, और जब हमने बेटी दी है उनके हमें व्यवहार नहीं पसंद आता है, लेकिन हम व्यवहार तोड़ भी नहीं सकते हैं। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन हमें अंदर 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 उनके लिए वृत्ति को शुभ करना है। बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी बेटी को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, लेकिन जब मुझे पता है कि वो बहुत सेंसिटिव है, हर शब्द को पकड़ते हैं और हर बात को पकड़ते हैं, तो हम उनके साथ हमारा जो रिश्ता है वो औपचारिक रखें। भावनाएं शुद्ध है, लेकिन कई बार हम बहुत सीधे होते हैं, जो मन में आया बोल दिया, जो हुआ वो कर दिया। अब सामने वाले हर बात को पकड़ते हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, अननेसेसरी हमें बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए रिमेंबर अटेंशन एंड अलर्ट, परख कर मुझे व्यवहार करना है। तो रिश्ता भले औपचारिक रहे, वृत्ति ऊंची रहे। हा? हर किसी से मेरा प्यार है, लेकिन उस प्यार में मेरा लगाव नहीं। और फिर मुझे तीसरा क्या करना है, उसके भाग्य पर कई बार छोड़ना पड़ता है। आपने सपोज किसी के घर में किसी को शराब पीने की आदत होगी और अब आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझाते हो, लेकिन धीरे धीरे इस बात की वजह से आपके घर में झगड़े होने लगे। अब आप क्या करोगे, इस बात को छोड़ दोगे। लेकिन अब आपके पास 2 चॉइस है। एक चॉइस बार बार इसका चिंतन करना, रोज पीते हैं, रोज ऐसे करते हैं और रोज रोज नेगेटिव, और दूसरा है चिंतन, हो जाएंगे ठीक, ये आत्मा सशक्त बनती जाएगी, ये आत्मा महान बनती जाएगी और इसको भगवान बहुत शक्ति देगा। ठीक है, मैं अपना रास्ता निकाल लूं, मैं दूसरे रूम में चली जाऊं, मैं ऐसे कर लूं, मैं धीरे धीरे उनके साथ जरूरत से ज्यादा बात ही नहीं करूं, अपना रास्ता निकालू, लेकिन वृत्ति ऊंची। कई बार हम गुस्से में क्या करते हैं, जो आए बोल देते हैं, रिश्ता बिगाड़ देते हैं और मारझूड़ तक ये बात चली जाती है। और कई हमारे सामने ऐसे बैठे होंगे कि परिवार को बोलने तक का रिश्ता नहीं रहा होगा छोटी छोटी बातों में। तो ये सब हम न करें, तब हमारा ये कार्मिक अकाउंट क्लियर। सार इतना है, ये हिसाब किताब चुकता होने का समय है। कोई कैसी भी आत्माएं हो, कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई कैसा भी संबंध मेरे साथ निभाए, ये बात मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ कह सकती हूँ। जितनी मेरी शुभ वृत्ति है, जितनी मेरी शुभ भावना है, जितनी मैं ऊंची वृत्ति से उनको देखती जाती हूँ, ये शुभ भावना अवश्य उनका, वो मुझे एक समय अन्याय करते हैं मेरे साथ, फिर भी ठीक है, कोई जन्म में किया है, चुप तो कर रही हूँ, आप महान हैं, आप हमारे हैं, हमें ही रहोगे। कई बार ऐसा होता है, सास ससुर है, 2-3 बेटे हैं और विशेष उनका एक बेटे के प्रति लगाव ज्यादा होता है और वो हमें दिखता है, और तब हमें लगता है कि ये तो इनजस्टिस हुआ, हम कभी लड़ाई नहीं करें, हाथों से जाता है, यहां से नहीं जाता, तकदीर से कोई नहीं लेता है हमसे, ये बात 100% है। हाँ, हम बुद्धू नहीं हैं, हम प्यार से बोले कि ये बात सही नहीं है, शक्तिशाली होकर बोले, चुप नहीं रहे, लेकिन अंदर की वृत्ति ठीक है, उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, अब मुझे जो करना है वो मैं करूं। ये बातें वास्तविक जीवन की है, लेकिन जितना जितना हम इन ज्ञान को बार बार रिवाइज करते हैं तो ये रिपीटेड होता रहता है। तो हिसाब किताब क्लियरिंग का समझ में आया। अब आता है श्रेष्ठ कर्म। तो पूरे काल चक्र में कलयुग के अंत में जब संगम युग पर परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं तो वो हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। पुण्य कर्म अलग है, श्रेष्ठ कर्म अलग है। श्रेष्ठ कर्म क्या है, परमात्मा ने जो हमें आज्ञाएं दी, सुबह उठने से लेकर रात तक, देखने से लेकर बोलने तक, खाने तक, सोने तक, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में श्रीमत कहते हैं,
परमात्मा ने जो हमें श्रीमत दी है, कहते श्रीमद भगवान भागवत गीता, तो ये प्रैक्टिकल गीता भगवान अभी सुना रहे हैं। तो भगवान ने जो हमें श्रीमत दी, उस मुताबिक जब हम कर्म करेंगे तो उस कर्म के मुताबिक श्रेष्ठ कर्म बनता है और हम सतयुग की तैयारी करते हैं। तो साधारण कर्म को हम अलौकिक कर्म बनाते हैं परमात्मा की याद से। तो श्रेष्ठ कर्म करने का मौका सिर्फ ये समय संगम युग। अब किसी ने पूछा कलयुग और कितना लंबा चलेगा? कलयुग लंबा चलने वाला नहीं है, ये बहुत एंड पे है। कुछ कुछ और भी बातें हैं, आप अपने सवाल लिख के हमें जरूर भेज सकते हैं। कल का सेशन है, हम उसमें सवाल जवाब जरूर करेंगे, लेकिन आप लिखकर भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। उस हिसाब से हमें फोकस देने का समझ में आएगा, क्योंकि कईयों के दिमाग में है कि मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति मिलती है कि नहीं। वो सारी बातों को हम थोड़ा कल और क्लियर करेंगे, लेकिन हर्षित रहने के लिए आज जो हमने सॉल्यूशन लिए उसको पकड़ के रखे। श्रेष्ठ कर्म करने का यही समय है, ईश्वर के अर्थ कुछ करने का यही समय है। जब ईश्वर दुनिया का परिवर्तन कर रहा है और वो मुझ बच्चे से कह रहा है, हे मेरे मीठे बच्चे, मेरे काम में मददगार बनो। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, मेरे से जो मदद हो मैं ईश्वर को डायरेक्ट मदद करूं और सतयुग त्रेता युग के लिए, स्वर्गीय सुख के लिए अपने अकाउंट को जमा करूं। कर सकते हैं इतना? कर सकते हैं? इससे रिलेटेड क्षमा करने का, क्षमा लेने का, इन सब बातों को रिलेटेड हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, इस सेशन को ओवर करेंगे। आप सबको विशेष मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप समय के बाद भी बैठे रहे हैं और आप अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखकर हमें व्हाट्सएप करें कि ये 7 दिन में आपकी क्या अनुभूति रही। और मैं चाहती हूँ कल और एक लेसन लेंगे और उसके बाद हमारी परमात्मा की महावाक्य मुरली होती है। अगर आप सीधा पीस ऑफ माइंड चैनल में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी, तो जिसको रियल में इंटरेस्ट है उनकी सेवा के लिए हम तैयार है। हम भले समय अगर आपको ज्यादा पड़ता है तो आप मुझे बोलना, हम थोड़ा समय कम करेंगे, लेकिन मैं पर्सनल मतलब इस तरह ऑनलाइन थोड़ी ट्रेनिंग देना चाहूंगी कि कैसे हम आपको ये परमात्मा महावाक्य को समझे। फिर क्या है, आप ऑनलाइन पीस ऑफ माइंड चैनल में जब तक लॉकडाउन है आप नजदीक के सेवा केंद्र पर भी नहीं जा सकते हो, तो फिर आप इसको अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से भी ऑनलाइन परमात्मा की मुरली चलती है, हम आपको पासवर्ड और आईडी भी दे सकते हैं। लेकिन पहले कल का लेसन करेंगे, उसके बाद जिसको भी समझते हो कि दीदी हमें आप थोड़ा और इस पे ट्रेनिंग दो, क्योंकि सीधा आपको नहीं समझ में आएगा मुरली क्या है, उसके शब्द क्या है। कल मैं थोड़ा बहुत फोकस जरूर करूंगी इस बात पर, लेकिन फिर भी हम थोड़े दिन, जब तक आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट समझने के लायक बन जाए, थोड़े दिन हम आपको इंडिविजुअल इस तरह ट्रेनिंग देगी। और फिर जब लॉकडाउन खुल जाता है, जब जरूर आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाए। यहाँ से अहमदाबाद से कौन कौन है, हाथ खड़ा करेंगे? हाँ, काफी लोग हैं अहमदाबाद से। राइट राइट। अच्छा, बाकी आउट ऑफ स्टेशन अहमदाबाद के सिवा कौन है, वो हाथ खड़े करेंगे? हाँ, काफी ने वीडियो ऑफ रखा है तो पता भी नहीं चल रहा है। अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठेंगे, सभी बिल्कुल सीधा बैठ जाए। स्वयं को एक कलाकार के रूप में देखें। इस सृष्टि पर मैं महान कलाकार हूँ। इस सृष्टि पर
और हर आत्मा का अपना संस्कार है। हर एक की विशेष आदत है। मुझे इस खेल को इसी रूप में देखना है कि इसको यही रोल मिला है और वो यही रोल प्ले करेगा। अगर किसी आत्मा का मेरे साथ नेगेटिव अकाउंट है, हिसाब किताब सही नहीं है, अच्छा है, जल्दी चुप हो जाएगा। आप मेरे अपने ही तो हो, आप महान है। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दे। मेरा आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। आप भगवान के दूत हैं। जिसके साथ भी मेरा व्यवहार या जिस किसी का मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं, उनके लिए मैं इतनी ऊंची सोच रखूं। साथ ही साथ मैं उन सबको क्षमा कर दूं जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। ऐसा मुझे लगता है, अन्याय कोई नहीं करता, अपने ही किया कर्म में भुगत रही हूं। लेकिन फिर भी अगर मैं समझती हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो मैं अवश्य उन्हें क्षमा कर दूं। बहुत बड़ी दिल रख के क्षमा कर दूं। सोचो, इस बेहद नाटक में अगर विलन नहीं होता तो नाटक कैसे बनेगा। मैं हीरो या हीरोइन हूँ। हीरो और हीरोइन हमेशा अच्छी एक्टिंग करते हैं। ये मेरा बहुत अमूल्य जन्म है, जिसमें मुझे स्वयं परमात्मा टीचर के रूप में मिले हैं, पिता के रूप में मिले हैं। मेरी हर जरूरत को वो पूरा करते हैं। रोज मेरे सिर पर हाथ रखकर वो मुझे वरदान देते हैं। मेरी अंदर की कोशिश यही रहे, दिल का रिश्ता उस प्यारे पिता के साथ जुड़ जाए। बहुत ऐसी ऊंची स्मृति के साथ आप कल रहे। अब तक के जो होमवर्क किए हैं उसको रिवाइज करें, 5 बार रिवाइज करें और इस बात को पक्का करें, सबका भला हो। शुरुआत मेरे से हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।